गुड इवनिंग बच्चों, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल सीरीज नंबर 2। कल मैंने 3 न्यूमेरिकल बताए थे, ठीक है, आपको समझ में आए होंगे। आज उसी में कुछ न्यूमेरिकल्स और बताता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में है, मैं मैक्सिमम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को कवर करूँगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं क्रम में करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आइए देखें, जैसे लेट सपोज एक क्वेश्चन बोल रहा है, क्या ध्यान से सुनेंगे, स्क्रीन पे भी आ रहा है आपके, सुने बस। एक घनी क्रिस्टल, एक क्यूबिक क्रिस्टल है जिसका मोलर द्रव्यमान, मोलर जो मास है वो दिया गया 56 के इकाई सेल के कोर की लंबाई, मतलब एस की जो लेंथ दी गई है वो है 290 पिकोमीटर, 290 पिकोमीटर दी गई है, तथा घनत्व जो है उसकी डेंसिटी जो है वो 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, ठीक। तो इकाई सेल की प्रकृति बतानी है कि उसका नेचर क्या है, यूनिट सेल का नेचर क्या है। जो मेरा यूनिट सेल है उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, वो यूनिट सेल कैसा बना हुआ है। प्रकृति क्या है, मतलब ये कि वो एससीसी है, सरल घनी जालक है, या बीसीसी है, या एफसीसी है, क्या है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, उसके लिए हमें केवल और केवल किसकी वैल्यू निकालनी होगी, जेड की वैल्यू, क्योंकि मैंने बताई थी जेड की वैल्यू हर एससीसी के लिए 1 होती है, बीसीसी के लिए 2 होती है, और एफसीसी के लिए 4 होती है। तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया गया, पहले गिवन जो है उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या गिवन है, सबसे पहली बात जो मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास दिया गया, m दिया गया, वो कितना है 56 है, ठीक है। s की लंबाई यानी कोर लेंथ जो दी गई है वो कितनी है, a इक्वल टू कितनी दी गई है 290 पिकोमीटर, ये है पिकोमीटर में। मैंने बोला था पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 290 × 10 की पावर -10, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, एक जीरो 10 की पावर कम हो जाएगी तो आ जाएगा 29 × 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत। अगर और भी करना चाहें, एक पॉइंट अगर बीच में लगा देंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 9 की जगह 8 हो जाएगी, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और तीसरा ऐसा क्या दिया गया है, डेंसिटी दी गई, रो दिया गया हुआ, रो कितना दिया गया है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा। अगर ये पर नहीं होगा तो सेंटीमीटर की पावर जो 3 है वो इनवर्स में चली जाएगी, क्योंकि पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस में दे दी जाएगी। इतनी चीजें दी गई हैं, तो m दिया गया, a दिया गया, रो दिया गया। हमें फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोले रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू जल्दी से बता दें, z × m अपॉन a क्यूब × n a होता है। ये अवधात्मक संख्या होती है 6.023 × 10 की पावर 23 होती है, ठीक है, वैल्यू। तो यहां से हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है z निकालना है, क्योंकि m पता है, a पता है, रो पता है, m पता है, a पता है, रो पता है, n पता ही होता तो z निकालें। z को इधर रखो, बाकी सबको इधर रखो। तो ये चीज जब इधर जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी, m क्या होगा अपॉन में, तो मैं सीधे लिख रहा हूं फॉर्मूला, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो × a क्यूब × na अपॉन m। कोई दिक्कत, वैल्यू पुट करते बस। रो की वैल्यू कितनी दी गई है 7.8, a की वैल्यू कितनी दी गई है 2.9 × 10 की पावर -8 का होल क्यूब, na 6.023 × 10 की पावर 23, और होल अपॉन में क्या होगा 56 m, ठीक। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका क्यूब करेंगे अलग, इसका क्यूब करेंगे, पावर की पावर होती तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता, 8 से 24 हो जाएगा, इससे माइनस कर देंगे तो 10 की पावर -1 बचेगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो यहां से z की वैल्यू जो होगी आप सॉल्व कर लेना, तो यहां पे z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2, z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2, यहां पे z की वैल्यू 2 निकल के आएगी, करके देखना। तो जब z की वैल्यू 2 निकल के आएगी, बताओ z की वैल्यू 2 के लिए कौन सा केस होता था, तब यानी कि वो क्या बन जाता था बीसीसी, अंतः केंद्रीय जालक। तो आप बोलेंगे कि इसमें जो यूनिट सेल की प्रकृति होगी वो क्या होगी, अंतः केंद्रीय जालक होगी, क्योंकि वहां पे z = 2 वैल्यू आ रही है।
ठीक है, अप्रोक्सीमेट में आएगी 2, देख लेना सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं ना। आओ इसी सॉल्व ले लिया, आओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड जल्दी से। और जिसने भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर जरूर किया करें जो भी पढ़ना चाहे। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक क्वेश्चन बोल रहा, कह रहा है कि एक तत्व है, कोई एलिमेंट है, वो फलक केंद्रीय घनी संरचना में रखा हुआ है, मतलब वो एफसीसी में है, फेस सेंटर ट्यूबिंग में, जिसके कोर की जो एज है वो 200 पिकोमीटर है, मतलब 1/200 पिकोमीटर दी गई है। कह रहा है यदि इस तत्व के 300 ग्राम में, बोल रहा है कि यदि इस तत्व के 300 ग्राम में, 300 ग्राम में कितने परमाणु हैं, 300 ग्राम में बोल रहा है 36 × 10⁻23 यानी 36 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित हों। ध्यान दें 300 ग्राम में, यही शब्द यहाँ पे, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताता हूं। जब 300 ग्राम में इतने परमाणु हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे, डिवाइड है, 1 ग्राम है तो आवागाद्रो कितने होंगे, आवागाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अभी बताते हैं वो क्या। तो क्वेश्चन क्या था कि बोला 300 ग्राम में 36 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो इसके घनत्व की गणना करनी, मतलब यहाँ पे रो बताना है, ठीक। देखो रो बताना है, सबसे पहले अब स्क्रीन पे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लें, ठीक है, आ गया होगा। तो रो बताना, देखो क्या क्या पता है। पहली बात ये क्या है, एफसीसी है, तो एफसीसी के लिए जेड इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है, कोई दिक्कत। ए कितना न्यूटन है, ए दिया गया 200, हाँ 200, तो ए दिया गया 200 पिकोमीटर, पिकोमीटर में दिया गया यानी 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 10⁻⁻10 से कराएंगे, लेकिन ये 2 जीरो से वो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। जेड पता है, ए पता है, क्या एम पता है, एम नहीं पता है, तो यहाँ एम किससे निकालेंगे, ये जो लाइन लिखी गई इसी लाइन को समझेंगे कि एम किससे निकालेंगे। तो क्या बोल रहा, कह रहा है 36 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित है, किसमें, 300 ग्राम। लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे, 36 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित हैं, तो उपस्थित है कितने में, 300 ग्राम में, 300 ग्राम में इतने उपस्थित हैं, ठीक है, इतने परमाणु का जो है वो इतना है, ठीक। तो बताओ अगर इतने का 300 ग्राम है तो आवागाद्रो नंबर का कितना होगा, आवागाद्रो नंबर मतलब 6.023 × 10⁻23 का कितना होगा, तो बोलेंगे 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान, एटम्स का जो मास होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखेंगे। यहां पे केवल इतने परमाणु थे, 300 ग्राम था, अगर इतने आ गए आवागाद्रो नंबर के बराबर आ गए तो कितने हुए, इसका आवागाद्रो नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई, आवागाद्रो का अगर इधर देखो, ये इमेजिन करो कि ये 36 × 10⁻23 यहाँ पे है, अभी है यहाँ, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, इसके साथ अगर इधर मल्टीप्लाई कराया तो इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो वो क्या हो जाएगा 300 × 6.023 × 10⁻23। ये तो कुल परमाणु है ना, क्योंकि हम बोलते क्या, आवागाद्रो की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें जितने परमाणु हैं इनका द्रव्यमान ठीक इनके द्रव्यमान में क्या होगा, इक्वल होगा, जितने भी उसमें परमाणु होंगे। तो अगर इतने परमाणुओं का द्रव्यमान इतना होगा तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, ये जो परमाणु उपस्थित है, कितने परमाणु उपस्थित है, इतने परमाणु का द्रव्यमान इतना है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, इससे इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो 306.023 × 10⁻23 अपॉन किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 36 × 10⁻23 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 50.19 ग्राम, ठीक, क्या आएगी 50.193 ग्राम समथिंग आएगी, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 डिलीट कर लेंगे, 50.19 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत। यही जो वैल्यू आई है
19 ग्राम, ये क्या है m। तो यही चीज इसमें सीखने वाली है, ये m हमेशा निकाले कैसे। तो जितने ग्राम में बोलेगा उसमें अवागाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे और जितने परमाणु उपस्थित होंगे उससे क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे, तो हमें m की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पता चल जाएगी। अब m की वैल्यू पता है तो सीधे हम क्या निकालेंगे, m की वैल्यू अगर पता है तो सीधे फार्मूला क्या लगाएंगे, रो इक्वल टू z इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू na। ठीक, सॉल्व अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं की वैसे, ठीक है ना। लेकिन आइए देखते हैं, z की वैल्यू है 4, m की वैल्यू है 50.19, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब और 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करेंगे, ये 10 की पावर 24 हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, डिवाइड करना चाहे तो ये 2 से 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 हो जाएगा, तो इससे कट कर देंगे। जब इसको पूरा कट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, कट करेंगे, तो आंसर आएगा 41.67। अब बताओ 40, इसको पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये इधर का पोर्शन है, ये क्वेश्चन का पोर्शन है मेरा ये, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 41.67 आएगा। क्या आएगा, यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या अगर ये पर हटाएंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, -3 कर देंगे। ओके, समझ में आ गया, इसलिए सॉल्व लेंगे। बिल्कुल समझ में आया ना, समझ में आया, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 3। डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है, डेंसिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। अगर इस चैप्टर से थ्योरी पूछी जाएगी तो न्यूमेरिकल नहीं आता है, अगर न्यूमेरिकल पूछ दिया जाएगा तो थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी केवल एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगी फिर, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है रेडियस रेशियो का। एक क्वेश्चन सोचा उसका भी करवा दें, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है रेडियस रेशियो। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, देखते हैं, मैं बोल रहा हूँ। यौगिक AB में अगर कोई AB है तो उसमें A प्लस व B माइनस की आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः 88 पिकोमीटर है, 88 पिकोमीटर एंड 200 पिकोमीटर है। कह रहा A प्लस की उप संयोजी संख्या ज्ञात करिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना है, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करें, देखो, तो जो इनका त्रिज्या अनुपात है पहले वो निकालें। देखो यानी A प्लस, जो मेरा A प्लस है उसी से रेडियस मेरा क्या बनेगा, R प्लस, और जो मेरा B माइनस है उससे रेडियस मेरा क्या बनेगा, R माइनस। इतनी बात समझ आई कि नहीं है। अब देखो कह रहा R प्लस की जो वैल्यू है वो 88 है पिकोमीटर, ठीक, और R माइनस की जो वैल्यू है वो 200 है, हाँ 200 है, वो 200 पिकोमीटर है, ठीक। तो यहां से हम पहले रेडियस रेशियो निकाल लेते हैं। रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था भैया, रेडियस रेशियो फॉर्मूला होता था R प्लस अपॉन R माइनस। R प्लस है 88, R माइनस है 200। सॉल्व कर देंगे, सब पिकोमीटर में आ रहा है तो सब पिकोमीटर सेम यूनिट होती है तो पिकोमीटर में निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 0.44। ये भी किसमें आएगा, पिकोमीटर में जाएगा। रेडियस रेशियो भी किसमें आएगा, पिकोमीटर में। रेडियस रेशियो है, कॉमन है, पिकोमीटर ऊपर पिकोमीटर नीचे, दोनों पिकोमीटर कैंसिल, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी, समझे, कोई भी यूनिट नहीं आएगी, समझ आया। अभी जो रेडियस रेशियो निकाला है, मैंने जो टेबल बताई थी, अगर आपको टेबल ध्यान हो तो टेबल में ये कहां पे रेंज आ रही है, ये तीसरे नंबर की रेंज आ रही है, किसमें किसमें आ रही है, 0.414 से टू 0.732 के बीच की है। 414 से लेके कहां 0.732 के बीच में। तो मैंने बताया था इस रेंज में, ये जो रेंज है, रेंज से बोलेंगे, ये लैंग्वेज लिखेंगे, बोलेंगे कि जो रेडियस रेशियो है वो मेरी इससे इस रेंज के बीच में आ रही है, अतः इसकी जो संरचना होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, अष्टफल की संरचना कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। संरचना कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। स्ट्रक्चर मेरा ऑक्टाहेड्रल होगा। और मैंने बोला था ऑक्टाहेड्रल अगर है कोई भी चीज तो उसकी सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा पोटेशियम काय केंद्रीय घन में, काय केंद्रीय घन मतलब पीसीसी में
क्रिस्टलीकृत होता है। तो पोटेशियम को किसमें किया गया, बीसीसी में क्रिस्टलाइन कर दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है 1 ग्राम पोटेशियम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 1 ग्राम में कितने पोटेशियम के इकाई यूनिट सेल आ जाएंगे, जबकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ, मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया गया है, वो कितना दिया है 39 होता है, अगर नहीं याद है तो। अगर उन्होंने क्वेश्चन वैसे दे दिया है, मैंने भी दे दिया क्वेश्चन, समझ आया। तो देखो जल्दी से करते हैं। तो क्या बोला, अगर कोई 1 ग्राम पोटेशियम है, 1 ग्राम पोटेशियम है, 1 ग्राम क्या है पोटेशियम है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, उसका परमाणु भार कितना है 39 ग्राम, ठीक। 39 ग्राम दिया जाता है, मास नंबर दिया ना 39, तो बोला गया के का परमाणु द्रव्यमान 39 है, तो 1 ग्राम पोटेशियम कितने किसके ऊपर होगा, इसके। और इतने ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, तो 39 ग्राम में कितने होंगे, वो होंगे आवागाद्रो नंबर्स के बराबर। तो आवागाद्रो नंबर्स के बराबर होंगे, यानी 6.023 × 10⁻23 परमाणु होंगे। इतने परमाणु उपस्थिति होंगे मेरे भाई, क्योंकि मैंने बोला था जितने ग्राम होते हैं उसमें हम ये परमाणु आवागाद्रो कांस्टेंट की ये डिफिनेशन ही होती है कि उसमें उतने परमाणु क्या होते हैं, आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो 1 ग्राम पोटेशियम में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 39 ग्राम में इतने, यहां से बात समझेंगे, 39 ग्राम में इतने परमाणु हैं, तो 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या वो कितने हो जाएंगे 6.023 × 10⁻23 अपॉन, ये इधर कहां चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर कहां हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। चूंकि इतनी बात तो समझ में आ गई, यहां तक तो बिल्कुल सबको समझ में आता, लेकिन यहां एक बात कहेंगे, चूंकि जो जमा रहे हैं पोटेशियम को किसमें से जमा रहे हैं, बीसीसी में जमा रहे हैं, किसमें जमा रहे हैं, बीसीसी में। और बीसीसी में परमाणु कितने होते हैं, कितने परमाणु होते हैं बीसीसी में, 2 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं, तो 1 ग्राम में परमाणु की संख्या निकाली थी, वो इतनी है 6.023 × 10⁻23 लेकिन अगर बीसीसी में 2 परमाणु हैं, तो ये जो वैल्यू आई है 1 ग्राम में परमाणु की संख्या, इसमें 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इकाई सेल की संख्या आ जाएगी, यूनिट सेल का नंबर आ जाएगा, यूनिट सेल की संख्या आ जाएगी। तो यूनिट सेल की संख्या क्या होगी 6.023 × 10⁻23 अपॉन 39, और जब इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो कहां चला जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, ठीक। 2 कर देंगे, फिर अपॉन 1 कर देंगे, बीच का बीच में होता है, बाहर बाहर का होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 7.72 × 10⁻23, इतना हो जाएगा। तो इतने इकाई सेल बनेंगे 39 ग्राम उसमें, समझ आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि सर नहीं समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉपर धातु का घनत्व दिया गया है 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। कह रहा है यदि कॉपर के कोर की लंबाई 361 पिकोमीटर हो, 361 पिकोमीटर हो, तो कॉपर इकाई सेल की प्रकृति कैसी होगी, कॉपर इकाई सेल की प्रकृति कैसी होगी, जबकि कॉपर का मास नंबर दिया गया है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, आइए देखते हैं। तो गिवन क्या क्या है, कॉपर का जो मास नंबर है Cu जो है वो 63.54 दिया गया, 63.54, यही उसका m हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात क्या कह रहा, घनत्व रो दिया गया, डेंसिटी दी गई, कितनी दी गई है 8.95 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर होगा, ग्राम या सेंटीमीटर की पावर -3 कर दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, लेकिन सेंटीमीटर की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। और क्या दिया गया, कोर की लंबाई दी गई, यानी ए दी गई है, ए कितनी दी गई है 361 पिकोमीटर, यानी 361 × 10⁻−10 सेंटीमीटर, यानी 3.61 × 10⁻8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ हो गया। अगर इतनी बात पता है
तो हमें क्या निकालना, रो वाला फॉर्मूला, रो इक्वल टू क्या होता था, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बतानी है, हमें प्रकृति बतानी है, तो जेड की वैल्यू निकालनी है, फिर वैल्यू चली जाएगी। ऐसा क्वेश्चन बताया अभी एक बार। तो रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन एम, ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे और जेड की वैल्यू निकाल देंगे सारी वैल्यू। रो की वैल्यू ये दी गई है, कॉपर की जो 63.54 दी गई वही एन की वैल्यू है। ए की वैल्यू पता ही होती है, ये पता है, एन ए की वैल्यू पता ही होती है 6.023 × 10⁻23। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.99 समथिंग, एक्यूरेट नहीं आएगा 3.99। और जिसको 3.99 जो सॉल्व करने पे आएगा तो इसको लगभग बराबर किसके मान लेंगे एक्यूरेट में, 4 के। और जिसका जेड 4 होता है, जिसका जेड क्या होता है, 4 होता है, जेड अगर 4 आया बताओ उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो जिसका 4 होता है उसका नेचर क्या बनता है, बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, वो होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, एफसीसी हो जाएगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल पे विजिट नहीं किया है तो आप आरआर कोचिंग क्लासेस या केमिस्ट्री बाय शिवाकांत तिवारी से सर्च करेंगे, आपको तुरंत यूट्यूब में हमारे जैसा एक शख्स चमचमाता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल आपको इसमें डिफेक्ट्स पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए बाय।